आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आए हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहाँ से अभी तक हम रिवीजन क्लास लाए हैं। रिवीजन क्लास से हम 6 चैप्टर तक रिवीजन क्लास करा चुके हैं। मेरा रिवीजन क्लास लाने का मकसद है कि आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग फुल से फुल नंबर उठा सके, इसीलिए मेरा रिवीजन क्लास लाने का मकसद है। हम रिवीजन क्लास में से चैप्टर बाई रिवीजन क्लास देख रहे हैं, जो कि अभी तक ऐसे चैप्टर हम ऐसे 6 तक करा चुके हैं, जो कि व्यष्टिक अर्थशास्त्र में जितना भी होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 चैप्टर तक ऐसे हम करा चुके हैं, जो कि ये सारा हम अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखना चाहते हैं, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोग ऐसे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हैं। वहाँ सीरियल बाई से 3 वीडियो तीनों का डाला हुआ है, जो कि आप लोग वहाँ से जाकर देखकर इसका पूरा रिवीजन क्लास ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा रिवीजन ले सकते हैं। वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट बनाओ, नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 का वीडियो है। वहाँ से फिर आप लोग जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप लोग ऐसे पूरा आसानी से देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग फुल नंबर उठा सकते हैं। इसीलिए मेरा मकसद यही है कि ऑब्जेक्टिव लाने का है रिवीजन क्लास, कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फुल नंबर आ सके। अभी तक ऐसे हम व्यष्टिक अर्थशास्त्र का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें अध्याय 6 तक है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक है। और आगे के हम वीडियो अब लाने चाहते हैं, जो कि समष्टिक अर्थशास्त्र। समष्टिक अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम ऐसे ये भी लेकर आए, जो कि समष्टिक अर्थशास्त्र। समष्टिक अर्थशास्त्र में इसमें भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक है, तो इसको हम मान लेते हैं 7 चैप्टर, इसको 8 मान लेते हैं, इसको 9, इसको 10, 11 और 12, तो कुल मिलाकर 12 चैप्टर तक है। तो 12 चैप्टर तक हम ऐसे अभी तक हम कराने वाले हैं, जो कि अभी तक हम इसे सिर्फ समष्टिक अर्थशास्त्र के परिचय हम देखेंगे इस वीडियो में, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा परिचय से, समष्टिक अर्थशास्त्र के परिचय से, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी परिचय में देखने वाले हैं। और प्लस में हम देखने वाले हैं वन लाइनर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है वन लाइनर में, जैसे कि 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोग ऐसे इस वीडियो में देख पाएंगे। हम ऐसे सबसे पहला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा परिचय में, उसके बाद ऐसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि रहेगा कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परिचय में रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले रिवीजन क्लास रहेगा वो सारा चैप्टर इसी के माध्यम से देख सकेंगे, चाहे वह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का हो, या ज्योग्राफी का हो, या फिर हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी का भी सब्जेक्ट हो, या पॉलिटिकल का, या होम साइंस का भी सब्जेक्ट हो, वो सारा का रिवीजन क्लास हम बहुत जल्द ही आने वाला है, जो कि आप लोग वीडियो के बने इसमें है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी सारा रिवीजन क्लास रहेगा वो सारा इसी चैनल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला से परिचय देखते हैं, जो समष्टिक अर्थशास्त्र के परिचय अध्याय 1 है, जिसे हम चैप्टर 8 भी मान सकते हैं, तो इसे हम इसका परिचय सबसे पहला देखते हैं। समष्टिक अर्थशास्त्र। समष्टिक अर्थशास्त्र का हम ऐसे परिचय अब देखने वाले हैं यहाँ पे, समष्टिक अर्थशास्त्र के परिचय। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन हम ऐसे देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो अध्याय 1 का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि समष्टिक अर्थशास्त्र अध्ययन है। यहाँ ऑप्शन में देखिएगा कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन, अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा कि वस्तुओं की पूर्ति के नियम का में अध्ययन है। कि थर्ड ऑप्शन देखिएगा कि बाजार में गेहूं की कीमत पर अध्ययन है। और फिर फोर्थ ऑप्शन देखिए कार की मांग की लोच का अध्ययन है। तो समष्टिक अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है, वो आप लोग का जवाब देना था। इसका सही जवाब आप लोग को बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन है, यानी कि पहला इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, जो कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग का पूरा क्वेश्चन दिखे। चलिए यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि ये पुस्तक का नाम दिया हुआ, जो कि आप लोग ऐसे इतना बात ध्यान में रखिए कि अर्थशास्त्र में ऐसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आप लोग का एक ऐसे बुक से जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन बुक से रहेगा, तो जितना भी बुक आप लोग है उसको नोट डाउन कॉपी में कर दीजिए, ताकि ऐसे एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा बुक का। तो इसलिए एक क्वेश्चन आप लोग का बुक का रहेगा। तो आप लोग को बताना है कि इस बुक का लेखक कौन है। पहला से पिगू है, दूसरा माल्थस है, तीसरा से ऑप्शन है किंग्स, और फिर चौथा रिकार्डो। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माल्थस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि सामान्य कीमत, यानी कि जब सामान्य कीमत रहेगा, यानी कोई भी चढ़ाव उतराव नहीं रहेगा, सामान्य कीमत जो चल रहा से चल रहा था, सामान्य कीमत के स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो पहला से सामान्य कीमत का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। कि दूसरा से व्यष्टिक अर्थशास्त्र में किया जाता है, कि दोनों में किया जाता है, यानी कि समष्टिक में किया जाता है और व्यष्टिक दोनों में ही किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों में ऐसे सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीमत सामान्य रहेगा तो सामान्य कीमत का अध्ययन ऐसे दोनों स्तर में किया जाता है, समष्टिक अर्थशास्त्र में और व्यष्टिक अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि जो अभी हम बुक के ऊपर पढ़े थे, उस बुक का से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। देखिए बुक का नाम लिखा हुआ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी। इस बुक का है से कब प्रकाशित किया गया था? बुक का लिखने वाला कौन थे? माल्थस थे। तो यार इस बुक का प्रकाशित करने वाले कौन है और कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था, कि 1936 में, कि 1939 में, कि 1940 में किया गया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
1936 में माल्थस नामक व्यक्ति ने किए थे, जो कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी नामक बुक का से प्रकाशित किए थे 1936 में। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि मजदूरी कहलाता है, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि ब्याज, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि लाभ, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि लगान कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाभ कहलाता है, यानी कि इसको सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फर्म क्या है। तो ऑप्शन सुनिएगा कि दुकानदारों का संघ है, कि यहाँ दुकानदारों का संघ मतलब जानते हैं बहुत सारा दुकानदार एक जुट में एक संगठन बना लेता है तो उसे संघ कहा जाता है। तो ये बजा दुकानदारों का संघ है, कि उत्पादक है, यानी कि उत्पादक मतलब जो उत्पादन करने वाला हो जाता है तो उसे उत्पादक कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहा था उसे ऐसे ही उत्पादक कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है कि सामाजिक संगठन है, यानी कि एक समाज में रहता है तो उसका संगठन है, यानी से है कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ की राजनीतिक संगठन है, कि राजनीतिक संगठन है, यानी फर्म। तो यहाँ फर्म की बात बारे में कहा गया, तो फर्म क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि राजनीतिक संगठन तो नहीं हो जाता, क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक संगठन भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही एकदम सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो यहाँ फर्म क्या हो सकता है, तीनों ऑप्शन बच गए, तीनों ऑप्शन ने आप लोग का छाटना है। ये दुकानदार का संघ भी हो सकता है, या सामाजिक संगठन भी हो सकता है, या उत्पादक भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्म एक प्रकार के उत्पादक करने वाला होता है, तो उत्पादक कहा जाता है उन्हें, यानी कि जो उत्पादक करता है उसे ही कहा जाता है फर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टिक और समष्टिक का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। जो व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र का प्रयोग है सर्वप्रथम कौन अर्थशास्त्री ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ सुनिएगा कि एडम स्मिथ ने, कि माल्थस ने, कि फ्रीस ने, यानी कि रेगर फ्रीस है, और फिर अल्फ्रेड मार्शल है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रेगर फ्रीस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो व्यष्टिक और समष्टिक शब्द का प्रयोग सबसे पहला व्यक्ति करने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग इसे जानते होंगे, अगर अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए होंगे, तो सबसे पहला से अर्थशास्त्र का परिचय में यही सब बताया जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सुनिए कि माल्थस को कहा जाता है, कि एडम स्मिथ को कहा जाता है, कि अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है, सॉरी अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है, कि जॉन मेलांड किंग्स कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र को जनक से एडम स्मिथ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि बाह्य क्षेत्र का संबंधित है। तो बाह्य क्षेत्र का संबंध किससे है, उपभोग से है, दूसरा है कि उत्पादन से है, कि तीसरा आयात एवं निर्यात से है, कि डी नंबर क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बाह्य क्षेत्र, यानी कि दूसरा देश में एक देश से दूसरा देश आयात निर्यात होता है तो उसे ही बाह्य क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मेरको शब्द क्या अर्थ है। इसका इस अर्थ का से मेरे को शब्द का अर्थ आप लोग को बताना है। तो इसका अर्थ क्या है, छोटा है, कि बड़ा है, कि मध्यम है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका इस अर्थ का से मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 11। समष्टिक अर्थशास्त्र में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन लगभग है, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक के बारे में है, जो कौन से लिखे हैं ऐसे, प्लस में इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, एक बुक का नाम दिया हुआ, और उस बुक का से कब प्रकाशित किया गया वो दिया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर समष्टिक अर्थशास्त्र से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग, ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आप लोग से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव, जो है 1 लाइनर क्वेश्चन में जो 2 नंबर का भी रहता है और 1 नंबर का भी रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे इसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक एजेंडा से आप क्या समझते हैं। आर्थिक एजेंडा माने कि आर्थिक एजेंडा एक होता है, तो उसे से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आंसर में देखिएगा कि आर्थिक एजेंडा के तात्पर्य पर उन व्यक्तियों तथा संस्थानों से है जो कि आर्थिक निर्णय लेते हैं उसे, जैसे कि उपभोक्ता, सरकार, नियम, बैंक। जैसे कि यहाँ पे ऐसा आर्थिक एजेंडा क्या कहते हैं, जैसे कि एक संगठन रहता है, चाहे व्यक्ति रहता है, जैसे बाजार में जाते हैं तो एक व्यक्ति वहाँ रहता है, बाजार का संगठन रहता है, चाहे संस्था रहता है, तो उस संस्था या फिर व्यक्ति ऐसे किसी चीज़ को निर्णय लेने के लिए, किसी आर्थिक निर्णय लेने के लिए रहता है। जैसे कि वह हो गया कि इसका आय कितना होगा, मतलब कि इसको कितना में बेचा जा सकता है, इसे कितना में खरीदा जा सकता है, तो वो निर्णय लेने की, और इसी तरह से अन्य निर्णय भी लेने के लिए जो रहता है उसे ही आर्थिक एजेंडा कहते हैं। ये बात आप लोग, जैसे कि उपभोक्ता है यानी व्यक्ति वहाँ का लेता है, सरकार भी निर्णय ले सकते हैं, नियम जो कि नियम भी वहाँ का जो रहता है वो, चाहे बैंक का भी रहता है, जैसे कि चढ़ाव उतरा रहता है मुद्रा में, तो वो भी एक प्रकार का निर्णय ले सकता है, यानी आर्थिक एजेंडा कहा सकता है। तो यहाँ इसका सही इसका हो जाएगा जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिएगा कि पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो इसका आप लोग जवाब थोड़ा बहुत सोचिएगा कि परिवार है से क्या क्या करता है। सबसे पहला काम करता है कि किसी मतलब कि सेवा प्रदान करता है, यानी कि आप किसी चीज़ का सेवा प्रदान कर सकता है। प्लस में है से आय के लिए उपार्जन और उपभोग भी कर सकता है, यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसमें जो खर्च रहता है उसका खर्च भी कर सकता है। प्लस उसका बचत भी, अगर कुछ बच रहा है तो उसका बचत भी करने का प्रयास करता है। प्लस में कर अदा करता है। तो ये परिवार का एक नियम रहता है, मतलब कि कोई भी आप लोग जानते होंगे अगर ये सभी काम करते हैं। पहला है से सेवा भी प्रदान करते हैं, दूसरा है से किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसका है से उपभोग यानी कि खरीदता है, यानी कि खर्च भी करता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। प्लस में है से कर भी देता है, यानी कि और फिर सेवा मतलब कि एक बचत भी करता है, यानी कुछ कम मूल्य में भी खरीद लेता है तो उसमें कुछ पैसा बच जाता है तो उसे बचत भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सही जवाब पारिवारिक क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था वैसे क्षेत्र से है जो अन्य क्षेत्रों को है से सेवा प्रदान करता है, यानी किसी क्षेत्र का सेवा प्रदान करता है। प्लस में आय का से उपार्जन कर और उपभोग में पर व्यय भी करता है, यानी किसी चीज़ को ऐसे उपभोग करने के लिए ऐसे उसे पहले व्यय करनी खर्च करना पड़ता है। प्लस अथवा से बचत भी करता है, यानी कुछ बचत भी करता है और कर भी अदा करता है। तो यह से पारिवारिक क्षेत्र का अभिप्राय है। इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा गया है कि समष्टिक अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में है। समष्टिक अर्थशास्त्र के अनुसार से अर्थव्यवस्था से कितने क्षेत्रों में है। तो पहला इसका से 4 क्षेत्रों में है। समष्टिक अर्थशास्त्र के अनुसार कितने क्षेत्र में है, 4 क्षेत्र में है। पहला से फर्म, जो कि हम बताए थे फर्म मतलब उत्पादक होता है। दूसरा से सरकार, फिर तीसरा से परिवार और फिर बाह्य क्षेत्र। जो बाह्य क्षेत्र मतलब भी हम बता चुके हैं आयात एवं निर्यात होता है बाह्य क्षेत्र। और फर्म मतलब भी उत्पादक होता है। सरकार और परिवार मतलब अभी हम बता चुके हैं, और सरकार मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, समष्टिक अर्थशास्त्र के अनुसार से अर्थव्यवस्था से यहाँ पे देखिएगा अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में है, 4 क्षेत्रों में। पहला से फर्म उत्पादक इसे बोल सकते हैं, सरकार या फिर परिवार, या फिर लास्ट में है से इसका चौथा नंबर है से बाह्य क्षेत्र, यानी कि इसका यहाँ पे जवाब दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि समष्टिक अर्थशास्त्र के किसका अध्ययन है, यानी कि ये किसका अध्ययन है समष्टिक अर्थशास्त्र। समष्टिक अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है, अर्थशास्त्र का अध्ययन है कि पूरा अर्थशास्त्र का है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, ये आप लोग ये बताना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका समष्टिक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है समष्टिक अर्थशास्त्र। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया कि समष्टिक अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समष्टिक अर्थशास्त्र है उसमें किन समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। तो इसका यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, समष्टिक अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं को, यहाँ पे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे, सामूहिक स्तर पर है से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टिक अर्थशास्त्र कह सकते हैं। जैसे कि कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल उपभोग यानी कि जितना भी खर्च किए होंगे वो सारे आर्थिक समस्या हो गया, यानी सामूहिक रूप से हम एक बार उसे ऐसे अथी करते हैं। और उसका बाद है से राष्ट्रीय आय, यानी कि एक राष्ट्र में जितना भी खर्च हुआ होगा वो साल भर में ऐसे कि एक काउंट किया जाता है। प्लस में सामान्य कीमत, यानी कि किसी भी वस्तु को ऐसे जब एक वस्तु का कीमत 1 रुपया है, दूसरा वस्तु का कीमत 2 रुपया है और तीसरा वस्तु का कीमत मान लीजिए 4 रुपया है, तो इसमें सामान्य कीमत आप लोग का निकालना है। तो सामान्य कीमत अभी आप लोग का दिया जाता है। तो यह ऐसे समष्टिक अर्थशास्त्र का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के ऐसे सिद्धांत किन बातों को ऐसे प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पे उत्तर देखिएगा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का ऐसे प्रबल था कि सारे श्रमिकों जो काम करने में इच्छुक है, सारे श्रमिकों जो काम करने में इच्छुक है उन्हें काम मिले और सारे कारखानों को पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सके। यानी कि यहाँ पे एक बात दिया हुआ कि अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत कहा परंपरावादी, तो जो भी श्रमिक है से काम करने में इच्छुक है उसको काम मिलेगा, और जो कंपनी में या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उस कंपनी का कार्य या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसका कार्य से पूर्ण क्षमता के अनुसार, यानी जितना भी काम एक दिन में किया जा सके, यानी कि जो इच्छा रहे वो कंपनी का एक फिक्स रहेगा कि टाइम की इतना काम करना है, तो काम को पूरा किए जाने की क्षमता के साथ काम कर सके, यानी कि जितना भी क्षमता रहेगा उसका क्षमता के अनुसार काम किया जाए, उसे ही परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत किन बातों पर, यानी कि इसी बात पर निर्भर करता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि पूंजीवादी देश में उत्पादन के साधन का आय सृजन प्रक्रिया बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कहा गया कि पूंजीवादी देश में उत्पादन के साधन का आय का सृजन, यानी जो पूंजीवादी देश है उसमें आय उत्पादन का साधन है जो आय का सृजन प्रक्रिया में बताना कि कैसे होता है। तो यहाँ उत्तर इसका देखिएगा, पूंजीवादी देश का उत्पादन का साधन अपनी आय का सृजन और उत्पादन की प्रक्रिया एवं
उसके प्राप्त निर्णय के बाजार पर बेचकर करते हैं। ऐसे समष्टि अर्थशास्त्र के पूरा समाप्त कर चुके हैं, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका मैं परिचय में जितना भी क्वेश्चन बन रहा होगा वो सारा क्वेश्चन आप लोग का करा चुके हैं। इससे बाहर आप लोग का जाने का संभावना एक जरा सा भी नहीं बनेगा। तो आप लोग ऐसे इसको बार बार रिवीजन कर दीजिएगा और जितना भी आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ही बार आप लोग के लिए फायदा होगा और आसानी होगा। इसी तरह ऐसे ऐसे आप अध्याय 2 लाने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अध्याय एक तरीका से 8 कह सकते हैं, यानी कि अध्याय 8 या चाहे अध्याय 2 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 कह सकते हैं या फिर पूरा अर्थशास्त्र के अध्याय 8 कह सकते हैं। तो इसी तरह के लिए आप लोग जितना भी रिवीजन क्लास चाहते हैं तो रिवीजन क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी आप लोग फ्रेंड हैं वो सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।